देश में लगातार अंडों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही है। अंडों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के कई मौके भी हमें मिले, लेकिन उल्टा ये देखने को मिला कि हमसे जो देश पहले से अंडे ले रहे थे, वो भी रुकने को तैयार हैं। इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल एग कमीशन के प्रेसिडेंट सुरेश चितूरी। आइए सुनते हैं। सबसे पहले जो भी आज तक इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था तो वो एक ही इस पे था कि हम चीप है, राइट। मतलब चीप में मतलब एकदम ये था, एंड इट वाज एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर। अभी जो नमक्कल में वो 52 ग्राम का अंडा फार्मर को कम पैसा देके वो एक्सपोर्ट होता था, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो एक लॉन्ग टर्म गेम से नहीं कर रहे थे, राइट। दूसरा है हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने को ट्राई करेगा। अच्छा, इसमें तो अभी अब मिडल ईस्ट में मोस्टली थोड़ा हमसे तो थोड़ा मतलब रिटेल में वो सब थोड़ा एडवांस्ड ही है, मतलब हमारे जैसा तो नहीं है मार्केट वहाँ पे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने को तो कोशिश करेंगे ही। तो अभी क्या है, आई थिंक इंडिया जैसे अब फार्मा लीजिए या आप प्रॉन्स श्रिम्प कुछ कहीं भी देखिए, हम द बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ compete करते हैं। अंडे में देर इज नो रीजन वाई वी कांट compete अगेंस्ट दैम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो अब आई थिंक उस तरफ जाने की जरूरत है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। अच्छा, इधर थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरत है, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशली जैसा अभी फार्मा में चाइना से भी इंपोर्ट अलाउ करता है ना, तो इसी तरह अगर एक्सपोर्ट के लिए मक्का वो सब इंपोर्ट करने की परमिशन दे दे, वो देना पड़ेगा, तो हम इतना कॉम्पिटिटिव होते हैं कि किसी और को मौका ही नहीं रहेगा कि दे हैव टू बाई फ्रॉम अस, राइट। बिकॉज अगर हम देखो, हमारा रॉ मटेरियल प्राइसेस आर वे हायर देन कंट्रीज वी आर competing अगेंस्ट। पर वो अब कल ही मेरे को एक दोस्त ने फोन किया यूएस से, बोल रहा है ब्रेकिंग के लिए अंडा जो मिल रहा है यूएस में 18 रुपए का अंडा है, कंज्यूमर को 25 रुपीज का अंडा मिल रहा है आज। तो मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बट उसके लिए थोड़ा हमको गेम बदलना पड़ेगा, बिकॉज पोल्ट्री में क्या हो रहा है कि इट इज नॉट बीन थ्रू द इंडस्ट्री, और तो कोई मौका लेके कर रहा है तो वो तो देख रहा है कि मैं चीप हूं। अच्छा, वो मेरे को एक एक्सपोर्टर बता रहा था कि जो अंडा जा रहा है उसको करीब करीब 20% का ब्रेकेज आ रहा है। कोई है ही नहीं रीजन इतना करने, तो लेने वाले को भी आप सोचो ना, अगर 20% का अगर उसको ब्रेकेज से डील करना पड़ेगा तो उसको वो भी क्या करेगा, राइट। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू गेट बेटर एट। थोड़ा कोऑर्डिनेटेड गेम करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू टेक प्राइड कि हम क्या बेच रहे हैं। अब इंडिया में तो कुछ भी बिक जाता है, बट वो बाहर ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आई थिंक बट मौका तो है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा अर्लियर आई वाज सेइंग कि जब 9.5-10 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट है उधर, और मलेशियन गवर्नमेंट को 2 रुपए का सब्सिडी देना पड़ रहा है उसको बेचने के लिए। अब यहाँ से हम तो वाइजैक से उनको 6.5 में पहुंचा दे सकते हैं अंडा, ठीक है। अब सीजन में थोड़ा ज्यादा है, पर ईयर एवरेज में 650 में तो हम आराम से अंडा पहुंचा सकते हैं, तो उनको भी एडवांटेज है। तो अभी है वो, बट वी हैव टू टेक इट एज अ कोऑर्डिनेटेड गेम। आज हम वो नहीं कर रहे। आज क्या है, धंधा ज्यादा ट्रेडर कर रहा है, इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग इट। एज एन इंडस्ट्री वी आर नॉट डूइंग इट, एंड वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज, बट इट विल टेक ए सर्टन गेम। तो ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना, इजी तो नहीं। अभी आ रहा है वो, अभी क्या है, आई थिंक अब तक धीरे धीरे वो लोकल में भी आएगा। अभी आपको ये भी ये करना पड़ेगा कि लोकल मार्केट में इटसेल्फ दे विल बी डिमांड फॉर दैट क्वालिटी। हो रहा है ऑलरेडी। अब तक क्या लोगों को मालूम नहीं था कि क्वालिटी क्या चीज है, अभी जब मालूम पड़ रहा है तो डिमांड भी आ रहा है, राइट। सो दैट दोज कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग, एंड हमको भी वी हैव टू बी केयरफुल कि ना एकदम इतना ज्यादा भी, बिकॉज सप्लाई भी ओवरनाइट नहीं बदल सकता है ना। तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा करेंगे, ये वो करेंगे, फिर इंडस्ट्री को ज्यादा डेंजर होगा। वो ट्रांजिशन पीरियड है, तो अभी शुरू हो गया वो। नाउ पीपल आर आस्किंग, पीपल आर गेटिंग दैट, एंड स्लोली रिटेलर्स आर डिमांडिंग दैट। अब पहले अंडे नहीं छीते थे। मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक रिटेलर है, वो हफ्ते में वो 20,000 अंडे बेच रहा था, आज दिन में 30,000 बेच रहा है।
क्योंकि उसको क्वालिटी को उसको भी मालूम पड़ रहा है, तो वो भी डिमांड कर रहा है सबसे, मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, एंड दैट क्वालिटी इज एक्चुअली नॉट कॉस्टली. दैट इज व्हाट इज दिस मिसनॉमर कि वो ठीक से चलाओगे तो एक्चुअली आपका यू गेट ए चीपर प्राइस. बट वो आदतें ऐसे पड़ गए ना कि पिछले 30-40 साल से कि वो फोकस नहीं रहा फार्मर्स का. बट अब सीख रहे हो वो भी. और जैसा आप AMR के भी बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फार्मर ठीक से चलाता है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करता, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है. एंटीबायोटिक्स यूज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होता है, मतलब वो लेजी मैनेजमेंट से उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा हो रहा है. Now farmers are recognizing that now. Slowly they are learning, but time लगेगा वो पास ऑन होने के लिए, ऑल इंडिया पास ऑन होने के लिए भी टाइम लगेगा. सो आई थिंक एक्सपोर्ट्स इज एन अपॉर्चुनिटी, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर. गवर्नमेंट को भी एजुकेट करना पड़ेगा उसके बारे में. ऐसा गवर्नमेंट कौन है, हमारे लोग हैं, एंड पॉइंट इज देयर IAS ऑफिसर्स स्पेशली, वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट सडनली एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं, उनको कुछ मालूम भी नहीं रहता है, तो हमको भी जाके समझाना पड़ता है उनको कि क्या इशू है. फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री को समझाना पड़ता है, एक थोड़ी मिनिस्ट्री है कि इतने डिपार्टमेंट्स. सो दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड गेम दैट वी नीड टू प्ले. अच्छी बात. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें. इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें.